हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से HP 805 कलर कैट्रिज और HP 805 ब्लैक कैट्रिज को रिफिल यानी कि मैनुअली रिफिल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप कैसे HP 803 इंकजेट कैट्रिज, कैनन PG745 ब्लैक और CL746 कैट्रिज को मैनुअली रिफिल करोगे और HP इंकजेट प्रिंटर्स में कैसे आप CISS किट को इंस्टॉल कर सकते हो। उन तीनों का वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर उसे मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं उन तीनों वीडियोस का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन रिफिल शुरू करने से पहले हम ये चेक और कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो 805 कैट्रिज है, जो कि ये वाला कैट्रिज मैंने पकड़ा हुआ है, वो पूरी तरह से खत्म यानी कि एम्प्टी हो चुका है या नहीं। क्योंकि अगर कैट्रिज में थोड़ा सा इंक भी होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो प्रिंट आउट हम एंड में निकालेंगे रिफिल करने के बाद, वो हमारा जो पहले से इंक था उसकी वजह से निकला है या फिर रिफिल किए हुए इंक से निकला है। तो वो पहले हम चेक कर लेंगे। इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इन दोनों कैट्रिजेस को मार्कर से मार्क कर लेता हूं ताकि वीडियो के दौरान आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने बीच में ही कैट्रिजेस को चेंज कर लिया है। तो ठीक है, हम इसे यहां पर थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। तो अब इसी कैट्रिजेस को यूज करके ये पूरा वीडियो जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक प्रिंट आउट देते हैं, एक कलर प्रिंट और एक ब्लैक प्रिंट देते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कैट्रिज है वो एम्प्टी हो चुका है या नहीं। अगर एम्प्टी नहीं हुआ होगा तो पहले हम इसे एम्प्टी करेंगे, उसके बाद रिफिल का प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर एम्प्टी हो चुका होगा तो इसका जो रिफिल का प्रोसेस है वो हम शुरू कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं गाइज, हमारा जो कैट्रिज है उसे हम प्रिंटर के अंदर डालते हैं और एक दो प्रिंट निकाल कर देखते हैं कि हमारा जो कलर और ब्लैक प्रिंट है वो कैसा निकलता है। तो सबसे पहले मैं इसे ऊपर करता हूं और खोल लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में कलर, राइट साइड में ब्लैक डालना है। तो कलर वाले को हम लेफ्ट साइड में सेटअप करते हैं और ब्लैक वाले को हम राइट साइड में सेटअप करते हैं और इसे हम बंद कर लेते हैं। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा ऊपर कर लूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए सब कुछ। ठीक है, आई होप आपको अभी दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ब्लैंक पेपर है यानी कि A4 साइज कुछ शीट्स है मेरे पास, उसे हम लोड कर लेते हैं और प्रिंट आउट देके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा निकलता है। तो मेरे पास मेरा लैपटॉप है अभी गाइस, मैं इसे साइड में रख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। शायद आपको अच्छे से अभी दिख होगा, आई होप सो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो लैपटॉप में आपको मेरा लोगो दिखाई दे रहा होगा, उसे ही हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं आउटपुट कैसा निकलता है। तो USB जो है उसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिंटर को भी हम ऑन कर लेते हैं। तो प्रिंटर ऑन हो चुका है। उसके बाद वायर जो है उसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम एक ब्लैक और एक कलर प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा निकलता है। हम ये कंफर्मेशन करना चाहते हैं कि जो कैट्रिजेस है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका है या नहीं। अगर एम्प्टी नहीं हुआ होगा तो पहले हम उसे एम्प्टी करेंगे, उसके बाद ही रिफिल करेंगे। अगर एम्प्टी हो चुका होगा तो हम रिफिल का जो प्रोसेस है वो शुरू कर लेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट देता हूं। तो सबसे पहले हम एक कलर प्रिंट देते हैं गाइस, उसके बाद ब्लैक प्रिंट देंगे। तो सबसे पहले मैं कलर प्रिंट देने की कोशिश करता हूं। तो ये हमारा हो चुका है। उसके बाद प्रिंट। तो जैसा आप सुन सकते हो हमारा जो प्रिंटर है वो ऑन हो चुका है। तो जैसा आप पीछे थोड़ा खींचने की कोशिश करते हो तो जैसा आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है वो निकलना शुरू हो चुका है। तो अगर हम आउटपुट की बात करें तो ये कंप्लीटली हमारा ब्लैंक पेपर निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कलर कैट्रिज है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका है। मैं फिर भी इसे निकाल लेता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो ये कंप्लीटली ब्लैंक निकला है। इसका मतलब ये है कि जो कलर कैट्रिज है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा ब्लैक प्रिंट भी एक बार दे देते हैं ताकि ये भी कंफर्मेशन हो जाए कि ब्लैक कैट्रिज भी हमारा एम्प्टी हो चुका है। तो ब्लैक के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर नॉर्मल, फुल पेज, मोर सेटिंग्स, हाँ, तो प्रिंट इन ग्रे एंड ब्लैक। तो अब हम क्या करते हैं, इसे भी क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा प्रिंट आउट कैसा निकलता है।
तो जैसा आप सुन सकते हो ब्लैक प्रिंट भी अभी निकलना शुरू हो चुका है। तो नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो ब्लैक कैट्रिज है वो कुछ प्रिंट किया, वो हम चेक कर लेते हैं। तो नहीं, ये वाला ये भी हमारा पूरा कंप्लीटली ब्लैंक निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्लैक कैट्रिज भी कंप्लीटली खत्म हो चुका है। तो ये हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमारा जो कैट्रिज है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका है। अब हम उसे रिफिल करेंगे और रिफिल करने के बाद फिर से प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट निकल रहा है या नहीं। अगर पहले से इंक होता तो अभी अगर आप सोचिए पहले से अगर हम रिफिल करते तो ऑब्वियसली जो पहले से इंक हुआ होता उसी से ही प्रिंट आउट निकल जाता, तो उससे हमें कंफर्मेशन नहीं प्रिंटिंग हुआ है। तो पहले हमने चेक कर लिया कि कैट्रिजेस एम्प्टी हो चुके हैं, उसके बाद हम रिफिल करेंगे, फिर हम प्रिंट करेंगे। तो चलिए मैं इन सब चीजों को साइड में रख लेता हूं और कैट्रिजेस को टेबल के ऊपर लाता हूं और उसी के साथ हम हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो देखेंगे। तो गाइज जो हमारा रिफिल का प्रोसेस है उसे हम शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारे कैट्रिजेस है। मैं कैट्रिजेस को थोड़ा सा साइड रखता हूं और जो चीज़ें हमें चाहिए कैट्रिजेस को रिफिल करने के लिए उन्हें मैं लाता हूं। तो जैसा आप देख सकते हो मेरे पास इंक बोतल है, तो मैं इन चारों को यहाँ पर रखता हूँ। और जैसा आप देख सकते हो ये HP का ओरिजिनल इंक है, HP GT51 ब्लैक, सिमिलरली HP GT52 सियान, सॉरी मजेंटा, HP GT52 सियान और फिर HP GT52 येलो। तो मैं यूजुअली जितने भी रिफिलिंग का प्रोसेस करता हूँ उसमें ओरिजिनल इंक ही यूज़ करता हूँ ताकि लीकेज का प्रॉब्लम ज़्यादा ना रहे। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ओरिजिनल इंक ही यूज़ कीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो GT51, अभी GT51 अवेलेबल नहीं है, अभी GT53 XL ब्लैक अवेलेबल है और GT52 सियान मजेंटा और येलो, ये तीनों आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए 4 सिरिंज, 1 2 3 4, चारों डिफरेंट कलर्स के लिए। आप एक ही सिरिंज यूज कर सकते हो, लेकिन एक सिरिंज यूज करने के बाद आपको उसे क्या करना है, पानी से वापस ड्रॉ करना है, फिर उसे पुश करना है ताकि जो पहला कलर होगा वो निकल जाए। उसके बाद आप दूसरा कलर यूज कीजिए, लेकिन बेटर साइड में रहने के लिए 4 सिरिंज को यूज कीजिए। तो अब हम रिफिल का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक कैट्रिज को रिफिल करते हैं और देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। तो गाइज सबसे पहले हम HP 805 ब्लैक कैट्रिज को भरते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भाग आप देख रहे हो इसे हम कॉपर प्रोसेसर वाला भाग कहते हैं। तो जब आप रिफिल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो कैट्रिज के साथ तो यहां पर मत छुइएगा, क्योंकि अगर आपने इसे टच किया और उसके बाद अगर कुछ स्क्रैच या कुछ आ गया तो आपका प्रिंटर जो है इस कैट्रिज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा, अगर आप रिफिल भी करते हो, अगर क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं होगा आपके प्रिंटर से, तो इस कैट्रिज का और कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप रिफिल कर रहे हो हमेशा इसे इस तरह से पकड़ने की कोशिश कीजिए, या फिर आप जैसे भी कन्वीनियंट हो वैसे इस तरह से आप पकड़िए, लेकिन यहां पर टच मत कीजिए। अगर गलती से भी यहां पर टच हो जाता है या फिर कुछ इंक वगैरह गिर जाता है तो एक साफ कपड़ा लेकर हल्के से इसे पोंछ लीजिए ताकि यह आपका क्लीन हो जाए और आपका प्रिंटर जो है इसे रिकॉग्नाइज कर सके। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे रिफिल कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर जो स्टिकर आप देख रहे हो इसको आपको पहले निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक शार्प ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो उसे यूज कीजिए, या फिर आप अपने नाखूनों का यूज के इसे कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूं अपने नाखूनों से इसे निकालने की। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा ऊपर से अभी हल्के से निकल रहा है, तो इसे हम खींच लेते हैं। पहली बार जब आप रिफिल कर रहे हो तभी थोड़ा सा आपको टास्क ज्यादा लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली, सॉरी गाइस, तो देखिए ये हमारा निकल गया। ये देखिए ये हमारा स्टिकर जो है ये इस तरह से निकल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं नीचे से भी इसे निकालने की कोशिश करता हूं। तो हम इसे नीचे से भी खींच लेते हैं सिमिलरली, और थोड़ा सा कुछ देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जो यहां पर जो भाग है इसे भी हम खींच लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक नाइफ है, मैं कोशिश करता हूं इसे भी निकाल दूं। तो ये आपका निकल गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब अगर आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर आपको 1 2 3 4 5 होल्स मिलते हैं। उसमें से 2 होल्स, जो ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, इसमें आपको व्हाइट कलर का स्पंज दिख रहा होगा। इस वाले भाग में
नीचे वाले भाग में और इस वाले भाग में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि जब आप रिफिल करोगे आपको स्पंज वाले भाग में ही रिफिल करना है, क्योंकि यह आपका 805 कैट्रिज है, इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा स्पंज रहता है कंपेयर टू 803, यानी कि HP 803 में छोटा स्पंज रहता है और HP 805 में थोड़ा ज्यादा बड़ा स्पंज रहता है, इसलिए इसकी प्रिंटिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो आपको अभी ये जो 3 होल्स दिख रहे हैं इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो 2 होल्स आप देख रहे हो, यानी ये वाला होल और ये वाला होल में आपको इंक भरना है। तो ऊपर वाले में भरने की जरूरत नहीं है, आपको बीच वाले में ही भरना है, क्योंकि ये जो स्पंज है ये आपका साइज, अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट गाइस मैं कोशिश करता हूं आपको साइज बता पाऊं। तो साइज आपका स्पंज का, मैं इसे थोड़ा सा फोकस कर लेता हूं। तो साइज आपका स्पंज का यहां से लेकर, एक मिनट गाइस, एक मिनट, हाँ, यहां से लेकर इस तरह से स्पंज आएगा, फिर यहां से लेकर इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर यहां से, फिर यहां से। तो स्पंज आपका इतने में ही होगा। तो इसलिए आप बीच वाले होल में जो इंक है वो भर लीजिए। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहां पर आपको बीच वाले होल में एक ब्लैक कलर का मार्क दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ध्यान से दिखा पाऊं मैं तो ये देखिए, तो यहां पर जो देख रहे हो ये आपको एक ब्लैक कलर का मार्क दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ब्लैक कलर का मार्क है, तो इसी के अंदर कंपनी भी इंक भरती है। तो कंपनी भी क्या करती है, सिमिलर प्रोसेस यूज करती है। स्पंज रहता है, उसके अंदर वो डिप करती है नीडल्स को और इंक भरती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ब्लैक कलर है उसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा ब्लैक सीरिंज और ब्लैक कलर है। तो मैं इसमें पहले, सबसे पहले हम सीरिंज में से एयर निकाल दीजिए। हम नहीं चाहते कि इंक कैट्रिज के अंदर एयर चला जाए, उससे क्या होगा, आपका जो प्रिंटिंग है वो रुक जाएगा। तो हम अभी ड्रॉ करते हैं। इंक हमने ड्रॉ कर लिया। तो जैसा आप देख सकते हो ये कंप्लीटली हमने भर लिया। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो हर एक सीरिंज की कैपेसिटी आपकी 2.5 ml तक है। तो हम भी 2.5 ml तक ही भर के इसे लोड करेंगे। तो मैं अभी इसे बंद कर देता हूं। तो अब हम इसमें जो इंक है वो पुश करते हैं। तो अब हम इसमें इंक भर लेते हैं। तो आप सीरिंज को पकड़िए और यहां पर जो मार्क मैंने जैसे कहा था, अगर आप ध्यान से देखो तो एक डॉट मार्क दिखाई दे रहा होगा आपको स्पंज के ऊपर ब्लैक कलर का। उसी में आप अपने सीरिंज को अंदर तक डालिए, डिप कीजिए। पूरा नीचे लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तक आप रख सकते हो। उसके बाद सीरिंज को हल्के से पुश करना शुरू कीजिए जब तक आपका इंक ऊपर दिखाई दे। ठीक है, या फिर 2 से 2.5 ml तक ही आप भरिए, ज्यादा मत भरिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ज्यादा लीकेज हो। अब लीकेज कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसे पुश करके भर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हो सीरिंज नीचे तक जा रहा है और 2.5 ml पूरा अंदर जाएगा। तो ये हमारा अभी भर चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे, एक मिनट गाइस, इस तरह से रख लीजिए, क्योंकि अगर कुछ एक्सेस इंक होगा तो वो लीकेज होके नीचे चला जाएगा। अब क्या है लीकेज का वो मैं आपको बताता हूं। अब इसके अंदर देखिए स्पंज रहता है। तो स्पंज अगर आपका 2 से 2.5 ml तक होल्ड कर सकता है, सपोज आप समझिए। तो अगर आप उससे ज्यादा भरोगे तो ऑब्वियसली जो इंक होगा वो आपका लीकेज हो जाएगा। सपोज इसके अंदर जो स्पंज है उसकी कैपेसिटी 2.5 ml तक है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 ml तक हमने भर लिया। थोड़ा सा मैंने नहीं भरा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लीकेज हो। तो सपोज आपने सोचिए कि आपने 2.5 ml तक भर लिया। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने 3 ml 4 ml तक भर लिया तो 2.5 ml ही आपका स्पंज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। रिमेनिंग जो 1 ml या 1.5 ml होगा वो आपका लीकेज हो जाएगा। तो उसे आप लीक होने दीजिए, वरना वो प्रिंटर के अंदर लीक होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे से लीकेज होना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि 2 ml भी इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगली बार जब आप रिफिल करोगे तो आप 2 ml से थोड़ा कम भरिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से रख लेते हैं और देते हैं इसको हम लीकेज होने के लिए छोड़ देते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो होल्स है इनको वापस बंद करना है। अब जैसे मैंने कहा, आपने देखा कि ये जो स्टिकर है वो हमारा खराब हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक नॉर्मल ब्लैक सेलो टेप यूज कीजिए और उससे यूज करके जो होल्स है उसे बंद कर लीजिए। तो अब हम नॉर्मल ब्लैक सेलो टेप से ही हमारे जो होल्स है उसे बंद कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, एक एक छोटा छोटा सेलो टेप निकाल लेते हैं और जैसा आप देख सकते हो मैं इसे इस तरह से पकड़ता हूं ताकि लीकेज ज्यादा ना हो। उसके बाद आप जो ब्लैक होल्स है, यानी जो होल्स है, उन सबको कवर कर लीजिए। ठीक है, तो ये नीचे वाला भाग कवर हो गया। सिमिलरली
ऊपर वाला जो होल्स है उसे भी हम क्लोज कर लेंगे, तो इसे भी हम क्लोज कर लेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, फिर से मैं आपको बता दूं, बीच वाले होल में ही आपको इंक भरना है, इन दोनों होल्स में या फिर नीचे के जो दो होल्स है उन्हें भरना नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसे भी क्लोज कर लेते हैं। तो ये अभी हमारा हो गया। तो हमने लगभग इसके अंदर 2 ml इंक भरा, लेकिन 2 ml इंक में भी आपका थोड़ा सा लीकेज हो गया। इसका मतलब ये है कि 2 ml भी इसके लिए ज्यादा है। तो अब अगर मैं इसे पीछे करता हूं, तो मैं इसे वापस इस तरह से प्रेस करता हूं, तो देखिए अब लीकेज जो है वो हमारा कम होने लगा है। इसका मतलब ये है कि 2 ml में सपोज 1.8 या 1.9 ml आपका स्पंज अब्सॉर्ब कर लिया और बाकी का जो थोड़ा इंक था वो आपका लीकेज हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से 15 to 20 मिनट्स के लिए रख लीजिए, ताकि और अगर कुछ थोड़ा सा एक्सेस इंक है तो वो आपका निकल जाए। तब तक अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कलर कैट्रिज है उसे भी भर लेते हैं। तो बीच वाले होल में आपको ब्लैक कैट्रिज में इंक भरना है। कलर वाले कैट्रिज को अब हम देखते हैं कि उसके अंदर आप कैसे रिफिल करोगे। तो गाइज अब हम कलर कैट्रिज को भरते हैं। कलर कैट्रिज का भी वही है, इस वाले भाग को टच मत कीजिए, अगर इससे कुछ हो जाएगा तो आपका प्रिंटर कैट्रिज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो स्टिकर आप देख रहे हो इसको निकालना है। तो सिमिलरली मैं कोशिश करता हूँ निकालने, अब मैं नीचे से निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऊपर से ब्लैक वाले को हमने निकाला था और वो फट गया था, इसीलिए हम नीचे से कोशिश करते हैं इसे निकालने की। अगर आपके नाखून है तो और ज़्यादा अच्छा है, वरना अगर मेरी तरह छोटे छोटे नाखून है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। पहली बार जब आप कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सेकेंड टाइम आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितना इंक डालना है। पहली बार में ही आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट की तरह करना रहता है। ठीक है, तो इसे भी हम अच्छे से निकल जाए बस। तो ये आपका अच्छे से निकल गया, लेकिन फिर भी हम इसे ब्लैक सेलो टेप से बंद करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए हर एक होल्स को। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ऊपर वाले में आपका, तो यहां पर आप देख सकते हो कि हर एक होल में आपका स्पंज दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला एक स्पंज होगा, लेफ्ट साइड में एक और स्पंज होगा, राइट साइड में एक और स्पंज होगा, यानी 3 डिफरेंट कलर के लिए 3 डिफरेंट स्पंज है। तो ऊपर वाला अगर आप ध्यान से देखो तो आपको, मैं कोशिश करता हूं इसे फोकस करके दिखाने की गाइस, ऊपर वाला अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको मजेंटा कलर दिखाई दे रहा होगा, यानी पिंक या फिर रेड अगर आप देख नॉर्मली अगर कहो तो ऊपर वाला आपका मजेंटा है। सिमिलरली लेफ्ट साइड में आपको येलो दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका येलो कलर है। राइट साइड में आपको ब्लू दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका सियान कलर है। मैं क्या करता हूं, इसे हम मार्क कर लेते हैं ताकि आपका कोई मिसमैच ना हो। तो ऊपर वाला जैसे मैंने कहा मजेंटा, ये वाला आपका येलो, और फिर ये वाला आपका सियान। तो मजेंटा यानी कि रेड कलर या फिर पिंक कलर जिसे हम कहते हैं ऊपर में डालना है, येलो कलर आपको यहां पर डालना है, सियान कलर यानी कि ब्लू कलर जिसे हम कहते हैं इस वाले होल में डालना है। तो आपको कलर सीक्वेंस पता चल गया, मजेंटा ऊपर वाले में, येलो नीचे वाले में और सियान आपका राइट साइड में। तो अब हम इसे इस तरह से ही भरेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम तीनों हमारे जो कलर्स है उसे ले लेते हैं और 3 सिरिंज लेते हैं और इसे हम लोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे यहां पर साइड में रख लेता हूं। तो सबसे पहले हम हमारा जो मजेंटा कलर है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आप सिरिंज में से एयर निकाल दीजिए, उसके बाद ही ड्रॉ कीजिए, क्योंकि अगर कैट्रिज के अंदर एयर चला जाएगा तो आपका प्रिंट निकलने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये हमारा जो मजेंटा कलर है इसे हमने ड्रॉ कर लिया। तो मैं इसे अभी साइड कर लेता हूं। सिमिलरली सियान को हम भर लेते हैं। बिल्कुल हड़बड़ी मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि जब आप इसे एक बार रिफिल कर लोगे तो उसके बाद आप फिर से 100 प्रिंट तक आराम से कर सकते हो। तो इसे भी हम भर लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा सियान कलर हो गया। सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, कलर मिसमैच मत कीजिएगा। अगर कलर मिसमैच हो जाता है तो आपका जो कैट्रिज है वो कंप्लीटली खराब हो जाएगा। तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए, येलो कलर को भी। तो येलो भी आपका हो गया। इसके बाद हम एक एक करके हर एक होल्स को भरते हैं। तो मैं इन तीनों सिरिंजेस को साइड में रख लेता हूं। तो सबसे पहले हमारा मजेंटा है, तो अब हम क्या करते हैं, मजेंटा सिरिंज को खोलते हैं
तो मजेंटा को आपको भरना है। अगर आपके पास स्पंज है तो स्पंज यूज कीजिए, ठीक है। तो इसे आप ऊपर कीजिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा ऊपर वाले होल में आपको मजेंटा भरना है। तो मजेंटा का जो सिरिंज है उसे अंदर तक डालिए, ज्यादा अंदर तक मत डालिए, जस्ट बीच में रख के छोड़ दीजिए। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आप इसे पुश करना शुरू कीजिए। जब आपको लगता है कि हाँ भर गया है तब आप निकाल दीजिए। तो मैं यूजुअली आपको रेकमेंड करूंगा कि 1.5 से 2 ml तक ही भरिए, उससे ज्यादा मत भरिए। अगर उससे ज्यादा भी रिक्वायरमेंट रहता है तब भी छोड़ दीजिए, मत भरिए, क्योंकि लीकेज का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो स्पंज में आपको थोड़ा सा ज्यादा मजेंटा भी दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब यह है कि मजेंटा कलर जो है वो हमारा भर चुका है। इसका मतलब 1.5 ml, तो यहां पर देखिए 2.5 ml से 1.5 ml यानी कि 1 ml में आपका मजेंटा कलर भर गया। तो इसे आप ऐसे ही रख लीजिए। अगर आपके पास एक छोटा सा कपड़ा है, मेरे पास तो अभी कपड़ा नहीं है गाइस, एक छोटा सा पेपर है, तो इसे अच्छे से पोंछ लीजिए। तो ये आपका मजेंटा कलर जो है ये भर चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, मजेंटा को साइड में रख लेते हैं। सिमिलरली सियान कलर अब हम निकालते हैं। सियान आपका राइट साइड में है। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं फिर से बता देता हूं, सियान आपका राइट साइड में है। तो सियान को भी आपको उसी तरह से भरना है। आप इसे इस तरह से पुश कीजिए। पुश करने के बाद हल्के से भरना शुरू कीजिए, बिल्कुल हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि जब आप इसे एक बार अच्छे से भर लोगे उसके बाद आप 100 प्रिंट्स तक बहुत इजीली कर सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हो, मैं कोशिश करता हूं आपको पास से भी दिखाने की। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा भर रहा है। तो सियान प्रेस करते हैं तो जैसा आप देख सकते हो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर हमारा इंक आ रहा है। इसका मतलब यह है कि सियान कलर भी हमारा भर चुका है। तो सियान को भी अब हम साइड कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर येलो कलर आपको भरना है, तो उसके बाद हम येलो भर लेते हैं। मैं इसे थोड़ा सा नीचे रखता हूं गाइस। तो सिमिलरली यहां पर आपको येलो भरना है, मैजेंटा फिर सियान फिर येलो। सिमिलरली येलो को भी हम पुश करते हैं अंदर, ज्यादा अंदर तक मत लीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हल्का ऊपर रख के भी आप कर सकते हो। कैटरिज की भी एक कैपेसिटी होती है गाइस। आप एक ही कैटरिज यानी को ये जो कलर कैटरिज आप देख रहे हो इसे आप बार बार रिफिल नहीं कर पाओगे। अप्रॉक्सीमेटली 15 या 20 रिफिल के बाद ये खराब हो जाएगा, इसलिए 15 से 20 रिफिल तक आप कीजिए। उसके बाद कैसे भी करके आपको नया कैटरिज खरीदना हो। तो ये भी हमारा येलो जो है, तो येलो भी हमारा हो गया। तो अगर आप यहां पर देखो तो येलो लगभग 1 ml हमारा यूज हुआ है। सियान भी लगभग मैजेंटा भी लगभग 1 ml यूज हुआ है। सियान जो है वो लगभग 2 ml तक यूज हुआ है। यानी बाकी के जो कलर्स है उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम थी। येलो का स्पंज जो था वो थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए मैजेंटा का स्पंज जो था वो थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए मैजेंटा का थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायरमेंट गया। तो मैजेंटा, सियान और येलो ये तीनों हमने भर लिया। अब आपको क्या करना है, इसे एक छोटे से कपड़े या फिर पेपर के ऊपर रख के थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, ताकि लीकेज अगर हो तो वो निकल जाए। तो जैसा आप देख सकते हो हमारा नीचे लीकेज हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो पहली बार ज्यादा हुआ, दूसरी बार कम हुआ, तीसरी बार और थोड़ा कम हुआ। इसका मतलब यह है कि जो स्पंज है उसने जो एक्सेस इंक था उसको तो लीक कर दिया, लेकिन बाकी जो इंक था उसे अपने अंदर सोक कर लिया। तो मैजेंटा, सियान और येलो के अंदर जो स्पंज है उसने अपने अंदर जो भी उसका कलर है उसने सोक कर लिया। बाकी का जो इंक था वो हमारा लीकेज हो रहा है। तो अगर आप यहां पर देखो तो अब लीकेज जो है वो हमारा होना बंद हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जितना भी इंक था वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसे आप बंद कैसे करोगे, सिमिलरली आप ब्लैक टेप लीजिए। अगर आपका ये वाला जो टेप है, ये जो आप देख रहे हो स्टिकर, ये अच्छे से काम कर रहा है तो इसे ही यूज कीजिए। अगर नहीं कर रहा है तो आप, मैंने जैसे कहा, ब्लैक टेप लीजिए। तो ब्लैक टेप को आप निकालिए और इसे बंद कर लीजिए। तो अब हम इसे बंद करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा नीचे का भाग जो है वो बंद हो चुका है। सिमिलरली ऊपर का जो भाग है उसे भी हम बंद कर लेंगे। तो इसे भी आप अच्छे से बंद कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो ये जो है ये हमारा कैटरिज रेडी हो चुका है। मैं फिर से बता देता हूं, ऊपर वाले भाग में हमने मजेंटा भरा, राइट साइड वाले भाग में हमने सियान यानी कि ब्लू कलर भरा, और लेफ्ट साइड वाले भाग में हमने येलो भरा। मैजेंटा, सियान और येलो, इस तरह से सीक्वेंस में आपको इसे भरना है। मैं इसे भी आप थोड़े समय के लिए रख लीजिए ब्लैक कैटरिज के साथ। 10 या 15 मिनट्स के बाद ही इसे यूज कीजिए। अगर थोड़ा सा भी इंक लीकेज होगा तो वो हमारा यहां पर ही निकल जाएगा प्रिंटर के अंदर, और लीकेज होने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हम फिर से ऊपर थोड़ा उठा ले, देखते हैं कि ये हमारा लीकेज हो रहा है क्या। नहीं, देखिए तो ब्लैक का थोड़ा सा हो रहा है और कलर का पूरा लीकेज बंद हो चुका है। इसका मतलब यह है कि दोनों अभी
कैट्रिजेस रेडी हो चुके हैं, लेकिन फॉर बेटर पॉइंट के लिए मैं फिर 5 या 10 मिनट इन दोनों को ऐसे ही रखता हूं। उसके बाद हम प्रिंटर में डालते हैं और प्रिंट निकाल के देखते हैं कि कैसा हमारा आउटपुट निकलता है। तो गाइज अभी हम हमारा जो कैट्रिज है जिसे हमने रिफिल किया है उसे प्रिंटर में लोड करते हैं और कुछ प्रिंट आउट देते हैं और जो आउटपुट निकलता है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारे 2 कैट्रिज, लेफ्ट साइड वाला है आपका कलर, राइट साइड वाला है ब्लैक। तो इन दोनों को मैं अभी प्रिंटर के अंदर डाल देता हूं। तो जैसा आप देख सकते हो इसे मैं बीच में ले आता हूं। तो अगर आप इसे यहाँ पर ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड वाला आपका कलर है, राइट साइड वाला ब्लैक है। तो उसी तरह से हम लेफ्ट साइड में सबसे पहले कलर डालेंगे, उसके बाद राइट साइड में ब्लैक डालेंगे और इसे बंद कर लेते हैं। मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ गाइस ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सब कुछ। तो इसे हम खोल लेते हैं, आउटपुट ट्रे को निकाल देते हैं। अब हम प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं। तो प्रिंटर ऑन हो चुका है। अब हम अपने जो पेपर्स हैं उसे लोड कर लेते हैं। तो ये हो गया। तो अब हम जो प्रिंट है वो देते हैं। मेरे चैनल का लोगो है, यही हम प्रिंट देंगे। तो मैं प्रिंट देने की शुरुआत करता हूँ। तो 4 कॉपीज प्रिंट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चारों आपका अच्छे से निकल रहा है या नहीं। एक प्रिंट से अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं पता चलता है रिफिल सक्सेसफुल है या नहीं, इसलिए मैं 4 प्रिंट दे रहा हूँ। तो चलिए मैंने प्रिंट दिया, अब देखते हैं। तो जैसा आप सुन सकते हो प्रिंटर अभी शुरू हो चुका है। तो पहला प्रिंट निकलना शुरू हो चुका है। तो जैसा आप देख सकते हो अभी प्रिंट निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कलर कैट्रिज को हमने रिफिल किया था वो अच्छे से निकल रहा है। हम बाद में इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कलर मिसमैच तो नहीं हुआ है। तो ये पहला प्रिंट निकल गया गाइज। दूसरा प्रिंट भी देखते हैं अच्छे से निकल रहा है या नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो दूसरा प्रिंट भी अच्छे से निकल रहा है। तीसरा प्रिंट भी देखते हैं अच्छे से निकल रहा है या नहीं। तो यह आपका तीसरा प्रिंट है। एक और प्रिंट भी हमने दिया है, यानी 4 प्रिंट टोटल कलर के। देखते हैं वो भी अच्छे से निकल रहा है या नहीं। तो 4 कलर प्रिंट हमारे बहुत अच्छे से निकला है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो कलर रिफिल था वो एकदम अच्छा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक प्रिंट भी कुछ प्रिंट करते हैं ताकि ब्लैक कैट्रिज सही से प्रिंट हुआ है नहीं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मोर सेटिंग्स में ओके। फिर एक मिनट गैस, ब्लैक में। तो यहाँ पर मेन ट्रे प्रिंट इन ग्रे स्केल ओके। तो ये हो गया। उसके बाद ओके। फिर मैं इसमें भी कुछ प्रिंट देता हूं। 3 प्रिंट देते हैं। चलिए प्रिंट। तो जैसा आप सुन सकते हो प्रिंटर शुरू हो चुका है। तो ये पहला ब्लैक प्रिंट निकल रहा है। देखते हैं ब्लैक प्रिंट अच्छे से निकलता है या नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो ये पहला वाला ब्लैक प्रिंट है और अच्छे से निकल रहा है। इसके बाद दूसरा वाला भी हम चेक कर लेते हैं। तो दूसरा वाला जो ब्लैक प्रिंट है वो भी अच्छे से निकल रहा है। इसके बाद हम तीसरा वाला ब्लैक प्रिंट चेक कर लेंगे। तो तीसरा वाला ब्लैक प्रिंट भी जो है वो अच्छे से निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही जो कैट्रिजेस हैं, कलर कैट्रिज और ब्लैक कैट्रिज, अच्छे से रिफिल हुए थे। तो ये हमारा जो है आउटपुट निकल चुका है गाइज। तो ये जो है ये हमारा ब्लैक कैट्रिज का प्रिंट है और नीचे ये हमारा कलर कैट्रिज का प्रिंट है। तो जैसे मैंने कहा थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से कलर कंपेयर करो, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है इसलिए यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इस तरह से ही है। तो आप
जैसे देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा कलर प्रिंट निकला है। सिमिलरली जो ब्लैक प्रिंट है, ब्लैक प्रिंट भी हमारा बहुत अच्छे से निकला है। इसका मतलब ये है कि जो कलर और ब्लैक कैट्रिज हमने रिफिल किया था वो बहुत ही अच्छे से हमने रिफिल किया था। तो आप इसी प्रोसेस को यूज करके HP 805 में रिफिल कर सकते हो। एक चीज का ध्यान जैसे मैंने कहा जरूर रखिएगा, ज्यादा इंक मत भरिए, थोड़ा सा ही इंक भरिए ताकि लीकेज ज्यादा ना रहे। तो अगर आपको गाइज ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।